जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक बड़े कदम के बारे में जो उन्होंने हाल ही में युगांडा की मदद के लिए उठाया है। जैसा कि आपको डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में पता चल ही गया है कि भारत ने युगांडा के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, जिसके अंतर्गत भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड युगांडा के SU-30 फाइटर एयरक्राफ्ट को मेंटेन करेगी और टेक्निकल सपोर्ट देगी। और ये युगांडा के लिए भारत की तरफ से की गई एक बहुत बड़ी मदद है। इसके क्या मायने हैं और भारत कैसे इस क्षेत्र में अब कदम अपने और ज़्यादा बढ़ा सकता है, इस पे हम चर्चा भी करेंगे। दोस्तों, युगांडा ने ये जो एयरक्राफ्ट है रशिया से खरीदे हैं, लेकिन इस समय युगांडा इनके मेंटेनेंस और इनके टेक्निकल इश्यूज से परेशान है, जिससे वो निपटने के लिए पहले तो रशिया से बात किया था, लेकिन बाद में अब युगांडा ने भारत के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, जिसका मतलब ये है कि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वहाँ पर एक इनका जो सर्विस बेस है उसको इस्टेब्लिश कर सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले से ही लाइसेंस के अंतर्गत इन एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता रहा है और HAL के द्वारा इनके ज़रूरी कंपोनेंट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जा रही है। गौरतलब ये है कि दूसरे देशों की तुलना में जब बात आती है भारत की और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले से ही सुखोई को अपने स्वदेशी जो तकनीक है उनसे इक्विप भी कर रहा है। यानी भारत के SU-30 MKI इस सीरीज़ के सबसे मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट बनने वाले हैं और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन्हीं फाइटर एयरक्राफ्ट को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में बदलेगी भी। बात कर लेते हैं फिलहाल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये 4 मार्च को इंडिया के हाई कमीशन और जो युगांडा की एयरफोर्स है उसके बीच में साइन किया गया है और इसका नेतृत्व किया था युगांडा के एयरफोर्स के एयर चीफ में। हालांकि इसके अभी फाइनेंशियल जो डिटेल्स हैं वो सामने नहीं आई हैं कि कितनी लागत में या कितनी लागत इसको लेकर के आएगी। फिलहाल ये माना जा रहा है कि युगांडा ने भारत से इसकी मदद की गुहार की थी और भारत इसके लिए तैयार हो गया है। आपको एक खास चीज़ पता होना चाहिए और वो ये है कि युगांडा ने 2011 से 12 के बीच में रशिया से तकरीबन 6 की संख्या में SU-30 MK फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदा था और इसकी जो लागत आई थी उस समय $635 मिलियन की आई थी। कुछ रिपोर्ट ये दावा करती हैं कि युगांडा के जो SU-30 है वो इतने एडवांस नहीं है जैसे कि भारत अपने MKI वेरिएंट्स को इस्तेमाल कर रहा है। बात करें अगर हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम सिपरी के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने ये दावा किया है कि जो आर्मामेंट पैकेज है और जो दूसरे टेक्निकल सपोर्ट्स है उसमें भारत इनकी मदद करने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि युगांडा ने भारत को ही क्यों चुना, क्योंकि भारत पहले से SU-30 MKI को इस्तेमाल करता है और भारत ने अपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें अलग अलग वेपन्स को इंटीग्रेट किया है और भारत ने अपने स्वदेशी सिस्टम्स को यहाँ पर इंस्टॉल भी किया है। और माना जा रहा है कि हो ना हो आज नहीं तो कल जब बात आएगी युगांडा के इन एयरक्राफ्ट को मॉडर्नाइज करने की, अपग्रेड करने की, तो क्योंकि अब रशिया पे तो अलग अलग प्रतिबंध लग चुके हैं, इसलिए युगांडा भारत के ही तरफ देखेगा। और ये भी माना जा रहा है कि ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर वो युगांडा की मदद करके अपना जो एक मेंटेनेंस बेस है वहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारत के SU-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट की। तो इन्हें फ़िलहाल दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट में गिना जाता है जो सुखोई फैमिली के हैं और भारत ने इस एयरक्राफ्ट में बेशक काफ़ी बड़े काम भी किए हैं। जैसे कि इसमें भारत प्लान कर रहा है अपना स्वदेशी जो एसा रेडार है उसको इस्तेमाल करने का। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट है वो भी भारत के द्वारा निर्मित किया गया होगा। इसमें अस्त्र परिवार की सारी मिसाइल्स इस्तेमाल की जाएंगी और आने वाले समय में जब भारत 125 किलो न्यूटन का इंजन डेवलप कर लेगा तो इन जहाज़ में भारत उनको भी इस्तेमाल करेगा। और सबसे खास बात यह है कि जब भारत इनको सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेगा तो ये सुखोई के सबसे एडवांस वेरिएंट बन जाएंगे। और रशिया पहले भी भारत को ये आश्वासन दे चुका है कि आने वाले समय में टेक ट्रांसफ़र में और ज़्यादा बढ़ोतरी की जाएगी और रशिया कई हद तक भारत की मदद इसमें करने वाला है। और इसी के मद्देनज़र भारत इस क्षेत्र को तलाश रहा है कि कैसे इसमें जो अपनी विश्वसनीयता है दूसरे देशों के साथ बढ़ाई जाए। दरअसल ये पहली मर्तबा नहीं था जब भारत ने किसी देश की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया हो। इसके पहले मलेशिया और भी दूसरे देश ऐसे हैं जो भारत से इस चीज़ का आग्रह कर चुके हैं कि SU-30 MKI के मेंटेनेंस, सर्विस और दूसरे क्षेत्रों में उनकी सहायता की जाए और भारत ने सबको आश्वासन भी दिया है। और अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट सही हैं तो उस हिसाब से आने वाले दिनों में सिर्फ युगांडा ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी तमाम देश हैं जो भारत से SU-30 के लिए जो टेक्निकल सपोर्ट है उनकी डिमांड कर सकते हैं। और रशिया को इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत काफ़ी लंबे समय से रशियन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करता है और भारत उनका एक भरोसेमंद पार्टनर भी रहा है।
तो देखना ये है कि युगांडा के बाद अगली बारी किसकी है और भारत अपने सुपर सुखोई को कब तक तैयार करता है। फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।